तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम, बेस्ट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर से रिलेटेड कितने टाइप्स के क्वेश्चन जो है बनते हैं, और जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन रहेंगे उसको हम लोग एक एक करके बहुत ही अच्छे तरीके और बारीकी से पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन में दिख रहा होगा। पूछा जा रहा है कि 1 से शुरू करके 41 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। यानी फर्स्ट नंबर से आप शुरू करोगे तो 41 तक जितने भी कंजेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है उनका सम निकालना है। क्या निकालना है? सम यानी योग निकालना है। ओके। तो इसके लिए आप क्या करोगे कि जो बेसिक मेथड है इससे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से करोगे। योग निकालने के लिए क्या करोगे? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, चूंकि 1 से शुरू करके 41 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा जा रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से 41 तक आप लोगे और सभी का सम यहाँ पे आप लिखोगे जो भी आएगा। तो इस तरीके से अगर इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने का अगर प्रयास करोगे तो बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा। हाँ या ना? आप लोग बोलते जाएंगे। ओके। ओके इसीलिए सर। यहाँ, हाँ, इसीलिए यहाँ पे हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करेंगे। तो ट्रिक्स क्या है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। योग निकालने का यहाँ पे आपका फॉर्मूला बनता है, क्योंकि 1 से लेकर 41 तक के लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है। इसलिए योग का एक फॉर्मूला यहाँ पे हम बताते हैं जिससे बहुत ही आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस को बना सकोगे। ठीक है। फॉर्मूला क्या है? तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 इंटू एन। ठीक है। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट मतलब इस सीरीज का 1 से लेकर 41 तक इस सीरीज का फर्स्ट टर्म को फर्स्ट बोलेंगे, और लास्ट मतलब इस सीरीज का लास्ट टर्म 41। ठीक है। बटे में 2 लिखोगे इंटू एन। एन क्या है? टोटल नंबर्स। टोटल नंबर्स। ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे इस फॉर्मूले से 1 से लेकर 41 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग हमें दिख जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है। सम मिल जाएगा। तो फर्स्ट नंबर्स क्या है? 1 है, प्लस लास्ट क्या है? 41 बटे में 2 गुना टोटल नंबर्स कितना होगा 1 से लेकर 41 तक, तो 41 ही होगा। ओके। 1 और यहाँ पे 41 को ऐड करेंगे तो 42 बटे में 2 हो जाएगा, इंटू क्या? 41। इस तरीके से ये कैंसिल हो जाएगा 21 बार में। अब 21 गुना अगर 41 करोगे तो वैल्यू क्या मिलेगा? तो अब इस तरीके से कर सकते हैं मल्टीप्लाई। 21 एकम 21 एकम 21 का 1, ये 2 बच गया। 901 सर। ठीक है। कितना हो जाएगा? 901 सर। 21 चौके 84। ठीक है। 84 और यहाँ पे आपका 2, 86 हो जाएगा। 901 नहीं, 861 ना होगा। अच्छा सॉरी सर। ठीक है। देखिए सर, देखते हैं। इस तरीके से 861 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 1 से लेकर लगातार 41 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? सर तो 861 सर। हाँ, 861, 861 होगा। ओके, क्लियर है? तो यस सर। मेनली आपको क्या याद रखना है कि कभी भी आपको सम पूछा जाए कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं का सम क्या होगा, योग क्या होगा, ऐसे कंडीशन में आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 इंटू एन। एन क्या है? टोटल नंबर्स। अच्छा, ये फॉर्मूला कब लगाओगे? जब सीरीज में सभी संख्याओं के बीच डिफरेंस सेम हो। ध्यान दीजिएगा, जब सीरीज में सभी संख्याओं के बीच डिफरेंस सेम हो तभी ये फर्स्ट प्लस लास्ट वाला फॉर्मूला आपको लगाने हैं। ओके। तो ये फॉर्मूला आपका क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि शुरू से लगातार 26 सम संख्याओं का योग क्या होगा। यानी स्टार्टिंग से टोटल 26 इवन नंबर्स का सम क्या होगा, ये आपको निकालना है। ठीक है। तो अगर स्टार्टिंग से लिया जाए
टोटल कितने, तो 26 इवन नंबर्स। तो स्टार्टिंग का जो नंबर होता है इवन नंबर वो क्या होता है, तो सभी को मालूम है वो 2 होता है। ठीक है, अगला क्या होता है, क्योंकि लगातार बोला है तो 2 4 6 इस तरीके से आपको कहाँ तक जाना पड़ेगा जिससे 26 सम संख्याएं आपको मिल जाएगा। ठीक है, 26 इवन नंबर्स आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से 26 दूना अगर 52 करोगे 52 तक अगर आप जाते हैं 2 4 6 8 इस तरीके से, तो टोटल जो है 2 से लेकर 52 तक इस तरीके से 2 4 6 8 करते हुए 52 तक अगर जाएंगे तो टोटल यहाँ पे हमें 26 जो है सम संख्याएं मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इन सभी संख्याओं का क्या निकालना है, योग निकालना है, सम निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर वही फॉर्मूला सम या योग का जो फॉर्मूला बताए थे, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 इंटू क्या, टोटल नंबर्स। ध्यान दीजिएगा, फिर से लिखेंगे ताकि ये फॉर्मूला याद हो जाए। फर्स्ट प्लस लास्ट बटे में 2 गुने क्या, एन। एन हमारा टोटल नंबर्स है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट का मतलब मालूम है, ये फर्स्ट टर्म 2 हो जाएगा, लास्ट का मतलब लास्ट टर्म 52 हो जाएगा। लेकिन अब आपसे अगर पूछा जाए कि 2 4 6 इस तरीके से करते हुए 52 तक अगर हम जाएंगे तो टोटल हमें कितने नंबर्स मिलेंगे, चलिए आप लोग बताइए। क्या सर, क्या बोल रहे हैं? 2 4 6 इस तरीके से करते हुए 52 तक अगर हम जाएंगे तो टोटल कितने नंबर्स हमको मिलेंगे? 26। 26। 26 मिलेगा जी हाँ, 26 मिलेगा। अब हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करना है इस फॉर्मूले पे। फर्स्ट 2 है फर्स्ट टर्म, प्लस लास्ट 52 है 52। बटे में 2 गुने। ठीक है, टोटल नंबर 26 है तो यहाँ पे 26 रखेंगे और इस तरीके से हो जाएगा 54, 2 प्लस 52 54 हो जाएगा बटे में 2 गुने में क्या 26। ये कैंसिल कर दो जस्ट इसको। टोटल 702 आएगा हाँ, सर। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, चेक 13 कर लीजिए चौके सर। 52 का 2 702। 5 65 702 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 702। 702 सर। और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी शुरू से लगातार 26 सम संख्याओं का योग अगर लिया जाए तो कितना आएगा, 702 आएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 1 से 100 तक के विषम संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, व्हाट विल बी द सम ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। ओके, तो इस तरीके से सिर्फ ऑड नंबर्स हमें लेना है 1 से लेकर कहाँ तक, 100 तक। तो पहला जो ऑड नंबर होता है विषम संख्या वो 1 होता है, प्लस इसके बाद क्या होगा 3 होगा, इसके बाद 5 होगा। 100 तक अगर देखा जाए तो ये सीरीज आगे बढ़ेगा और 100 तक अगर हम जाएं तो ये 100 जो है हमारा विषम संख्या नहीं होगा, इससे पहले जो हमें 99 तक ही जाना है। ओके, तो इस तरीके से हम कहेंगे 1 से लेकर 100 तक विषम संख्याओं का योग अगर हमें लेना है तो पहला तो फर्स्ट नंबर 1 ये हमारा ऑड नंबर विषम संख्या होगा, बट आखिरी 100 ये इवन नंबर है, इसको छोड़कर 99 तक सभी जो है ऑड नंबर्स होंगे, विषम संख्याएं होंगे। यानी 1 3 5 करते हुए 99 तक के सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा, ये हमें निकालना। योग यानी क्या, सम। फिर वही फॉर्मूला हम लगाएंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट। तो फर्स्ट यहाँ पे 1 है और लास्ट नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो 100 नहीं 99 होगा, क्योंकि ये विषम संख्या होगा 99। ठीक है, बटे में 2 फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 इंटू टोटल नंबर्स। अब यहाँ पे टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे, तो 1 से लेकर 100 तक टोटल कितने विषम और टोटल कितने सम संख्याएं होती है। विषम यानी टोटल कितने ऑड नंबर्स, ठीक है, और कितने सम यानी इवन नंबर्स होंगे 1 से लेकर 100 तक। तो चलिए आप लोग बताइए 1 से लेकर 100 तक अगर हम संख्याओं को लेते हैं तो टोटल कितने जो है विषम संख्याएं या ऑड नंबर हमें दिखेगा। चलिए आप लोग जवाब दीजिए। 50 सर। 50 50 और दिखेगा जी हाँ, 50 51 50 50 ही होगा। अगर 100 तक अगर जाते हैं 1 से लेकर 100 तक तो 50 इसमें है सर। 50 मिलेगा ऑड नंबर्स विषम संख्याएं और 50 आपका मिलेगा क्या, सम संख्या यानी इवन नंबर्स। तो n बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे 50। ओके, 99 और 1 100 हो जाएगा बटे में 2 गुने 50, ये कट जाएगा 25 बार में, तो हमारा वैल्यू आएगा कितना 2500। ओके, तो 1 से लेकर 100 तक के विषम संख्याओं का योग क्या होगा 2500 होगा और ये हमारा आंसर। क्लियर है। यस सर। यस सर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। 61 से 100 तक की संख्याओं का योग क्या होगा? ओके, तो 61 से अगर हम स्टार्ट करें तो कहाँ तक? 100 तक। तो 61 + 62 + 63 इस तरीके से करते हुए कहाँ तक? तो 100 तक के सभी संख्याओं का योग या सम क्या होगा, ये हमें निकालना है। और ध्यान देना, फर्स्ट प्लस लास्ट हमें फॉर्मूला लगाना है, लेकिन ये फॉर्मूला तभी लगाएंगे जब हमें सभी संख्याओं के बीच डिफरेंस क्या दिखे, डिफरेंस सेम दिखे, याद रखना, तभी ये फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 × n फॉर्मूला लगता है। ये भी आप ध्यान देते जाएं, ठीक है। तो सभी संख्याओं में तो डिफरेंस सेम है, बस हमें यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट जो है 61 हो जाएगा फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म क्या है 100 है, बटे में 2 हो जाएगा गुने n। अब बताइए 61 से लेकर 100 तक टोटल कितनी संख्याएं यहाँ पे है? चलिए आप लोग बताइए। 40 40 और कोई? सर 39 होगा सर। हाँ जी हाँ, 39 जी नहीं, इसमें अगर आप कंफ्यूज अगर होंगे कि 61 से लेकर 100 तक टोटल कितने नंबर्स हैं, तो आप क्या करोगे कि 100 में 61 माइनस कर दोगे, इस तरीके से आपको 39 दिखेगा। लेकिन ये गलत हो जाएगा। आपसे अगर पूछा जाए कि 11 से 20 तक टोटल कितने नंबर्स हैं, तो इसके लिए आप क्या करोगे, 20 से 11 माइनस करोगे तो टोटल आपको कितना दिखेगा? 9। आप बोलोगे सर 11 से 20 तक टोटल जो है 9 नंबर्स है, जो कि गलत है। 11 से, ठीक है, तो चलिए आपको दिखाते हैं इसको। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये आपका 19 और ये 20। अब बताइए 11 से 20 तक टोटल कितने नंबर्स है, तो काउंट करके दिखाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 है कि नहीं? 10 है, हाँ या ना? यस ठीक इसी तरह अगर 61 से 100 तक अगर लोगे तो माइनस करने के बाद एक और जोड़ दो, क्योंकि 61 से 61 को काउंट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए टोटल कितने होंगे यहाँ पे? 40 नंबर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखोगे 40। ओके, तो 61 + 100 161 हो जाएगा, बटे में 2 गुने 40, ये कट जाएगा 20 बार में। 161 गुने 20 क्या होगा? तो 2 सर 3220। 3220 3220, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अच्छा जो यहाँ पे आप लोग को राइटिंग दिख रहा है वो पतला नहीं दिख रहा है, मतलब मीडियम दिख रहा है, हाँ या ना? यस सर। ओके, किसी भी तरह आवाज या फिर यहाँ पे स्क्रीन या राइटिंग में दिक्कत हो तो आप लोग बोलेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि 1 से 25 तक के वर्गों का योग क्या होगा? ठीक है, अगर आप लोग एवरेज चैप्टर पढ़े होंगे, एवरेज चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे नहीं, याद करिए। यस सर, पढ़े एवरेज। एवरेज चैप्टर पढ़े हैं, यस वहां सर। पे इसी टाइप का एक क्वेश्चन आया था कि 1 से लेकर, ठीक है, खुशी आप आवाज सुन पा रहे हैं? यस सर। ओके, चलिए ठीक है, क्लियर है। एवरेज चैप्टर में इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपका था कि 1 से लेकर 1 से 25 तक के 1 से 25 तक के वर्गों का औसत क्या होगा? वर्गों का औसत निकालना था, यानी 1 का स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर, यस इस सर। तरीके से 25 तक के संख्याओं के वर्गों का औसत क्या था, क्या होगा, ये हमें निकालना था उसमें। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला हमने बताया था कि कभी भी वर्गों का अगर औसत निकालना हो, वर्ग मीन्स स्क्वायर, कि सभी स्क्वायर में नंबर्स रहेंगे और उसका एवरेज निकालना। ठीक है, तो वर्गों का औसत निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताए थे, क्या? तो n+1 याद करिए, इंटू 2n+1 बटे में 6। याद आ रहा है कुछ आप लोगों को, हाँ या ना? यस सर, ऐसा ही था। हाँ ऐसा ही था। अब यहाँ पे क्या है कि चूंकि वर्गों का औसत निकालना है, लेकिन आप पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, इसमें क्या है कि 1 से 25 तक के वर्गों का योग क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। जब हम वर्गों का योग निकालेंगे, वर्गों का योग यानी जितने भी स्क्वायर में नंबर से 25 तक, इनके सब इनका सम क्या होगा,
ठीक है। इसके लिए आप क्या करोगे कि जो औसत का फॉर्मूला है, ये जो आपको दिख रहा है, इसके आगे जो है सिर्फ आपको n, क्योंकि संख्याओं का अगर औसत निकालना रहे, औसत बराबर, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2। ये कब लगाना है, जैसे कि आपसे पूछा जाए कि चलिए एक संख्या आपको देते हैं 5, 10, 15, 20, 25, इन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, तो देखना है कि डिफरेंस क्या है, सभी में सेम है, तो फॉर्मूला हम तुरंत लगा देंगे फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 औसत का केस में। लेकिन जब हमें योग निकालना हो तो इसी फॉर्मूले के बाद हमें गुना कर देना है n, n क्या, टोटल नंबर जितने भी रहेंगे, ठीक है। तो ठीक इसी तरीके से वर्गों का औसत का जो फॉर्मूला होता है n+1 इंटू 2n+1/6, इस पूरे फॉर्मूले को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, n के साथ। n क्या है, टोटल नंबर्स, 1 से लेकर 25 तक कितने नंबर्स होंगे, तो 25 नंबर्स होंगे, ठीक है। तो n से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन जाएगा, n+1 इंटू 2n+1/6, ये औसत का फॉर्मूला हो गया। गुने में क्या करोगे, n, गुने में n करने पर ये वर्गों का योग का फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आपको यहाँ पे दोनों साइड दिखा रहे हैं, इसलिए कि औसत का फॉर्मूला अगर आप याद रखते हैं तो योग सम निकालने का जो फॉर्मूला होता है वर्गों का, ये आप बहुत ही आसानी से इसी से याद रख पाएंगे। सिर्फ क्या करना है, इंटू n, टोटल नंबर्स। तो चलिए n हमारा क्या है, कितना है, इसमें आएगा n का वैल्यू क्या होगा, तो n क्या है, टोटल नंबर्स, यानी टोटल कितने तक के संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है, तो 25 तक के। तो यहाँ पे लिखेंगे n = 25। ओके, अब वैल्यू पुट करेंगे इसमें। देखिए 25 और 1 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 26 गुने 25 दूनी 50 और 1 कितना हो जाएगा, 51/6, गुने क्या लिखोगे, n, टोटल नंबर्स। तो टोटल नंबर्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। अब ये कट रहा है तो इसको कैंसिल कर लो, तो 3 से कट जाएगा, 3 दूने 6, 17 या 51, ये कट जाएगा 13 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे 13 गुना 17 गुना 25 करोगे तो हो जाएगा 13 सत्ते 91 का 1, बच गया 9, 13 और 9 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 221 हो जाएगा, गुने में क्या, 25, ठीक है। अब 221 को 25 से गुना करोगे तो 25 से कम 25 का 5, 2, 25 दूने 50 और 2, 52 का 2, बच गया 5, 25 दूनी 50 और 5 क्या, 55, 5525 होगा, हाँ या ना, यस सर ठीक है। Yes, और ये sir. हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आप मिला लीजिए एक बार। ले लिए सर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा क्या होगा, 5525। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें क्या है कि 1 से लेकर 9 तक के घनों का योग क्या होगा। तो फिर से आप याद करिए कि जब आप एवरेज चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें इसी टाइप का एक क्वेश्चन आया था, क्या, तो 1 से 9 तक के घनों का औसत क्या होगा, घनों का औसत क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए औसत निकालने का जो है फॉर्मूला क्या बताए थे, घनों का यानी क्यूब, 1 का क्यूब, जैसे कि 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, इस तरीके से लेकर 9 तक के क्यूब का, जो भी क्यूब करने के बाद जो भी यहाँ पे वैल्यू नीचे आता जाएगा उसका औसत क्या होगा, ठीक है। यानी 9 तक के क्यूब का 9 तक के घनों का औसत निकालना है। तो वहां पे औसत का जो फॉर्मूला हम बताए थे, क्या बताए थे, तो n इंटू n+1 का होल स्क्वायर बटे में क्या, 4, ओके। अब यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक के घनों का औसत नहीं, यहाँ पे योग निकालना है, क्या निकालना है, योग, सम निकालना है। तो घनों का यानी क्यूब जितने भी हैं उनका योग या सम का फॉर्मूला अब क्या बनेगा। तो चलिए आप लोग बताइए कि अब हमें औसत नहीं क्या निकालना है, योग निकालना है, सम। तो आप क्या करोगे, एनीवन? सर इंटू एन से इंटू कर देंगे। जी हाँ, इंटू तो इंटू एन क्या से है करोगे, ही। जो औसत का फॉर्मूला है उसमें इंटू क्या करोगे, एन करोगे, इंटू N, क्या करोगे, एन करोगे, ओके। N, तो पहले लिख लो औसत वाला फॉर्मूला, n इंटू n+1 का होल स्क्वायर बटे में 4 इंटू क्या, n। यानी एक फॉर्मूला अगर आप याद रखते हैं औसत वाला, तो अब योग का जो फॉर्मूला है सम निकालने का, वो आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है।
अब n क्या है? टोटल नंबर्स। तो यहाँ पे एक से लेकर कितने तक के संख्याओं के घनों का योग निकालना है? तो 9 तक के। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 9। ओके, तो यहाँ पे लिखोगे 9, 9 और 1 हो जाएगा 10, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100 बटे में 4 गुना क्या? 9 लिखोगे। ये कैंसल होगा क्या? तो कट जाएगा 25 बार में, हाँ या ना? तो ये 25 9 में कितना? 225 गुने में 9। अब इसको गुना कर लो, 9 पचे 45 का 5, 4 9 दूना 18 और 4 22 का 2 बच गया 2, 9 दूना 18 2 क्या? 20। तो इस तरीके से 1 से लेकर 9 तक के घनों का योग क्या होगा? तो 225 होगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि 6 का पावर 729 का इकाई अंक क्या होगा? यानी हमें 6 का पावर 729, इसको जब आप सॉल्व करोगे, जैसे कि अगर हम बोलेंगे 2 का पावर 3, इसका वैल्यू क्या होगा? तो इसके लिए क्या करोगे? 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है, तो वैल्यू 8 आएगा। इसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा 4 का पावर क्या? 3, तो क्या करोगे? 4 गुने 3, वैल्यू क्या? 4, ठीक है, 3 बार, तो वैल्यू हो जाएगा 64। तो 4 का पावर 3 का इकाई अंक क्या होगा? तो इकाई 4 का पावर 3 का वैल्यू 64, इसका इकाई क्या होगा? 4 होगा। ठीक उसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि 6 का पावर 729, यानी 6 को 729 बार लिखोगे, इसके बाद गुना करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा उसका इकाई अंक क्या होगा? ऐसा क्या निकाल पाओगे? हाँ या ना? नो सर। जी हाँ, उतना टाइम आपके पास नहीं है, ठीक है। इसलिए इस टाइप के प्रश्नों को बनाने के लिए एक ट्रिक है, या उसको एक तरीका बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्नों को बनाने के लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसे आपको जानना पड़ेगा। तो चलिए कॉन्सेप्ट की ओर ध्यान देते हैं। इस टाइप के प्रश्नों को बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि 0 से लेकर 9 तक के संख्याओं को 3 ग्रुप में हम बांटेंगे। कितने ग्रुप में? 3 ग्रुप में। ये ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ये क्या? ग्रुप 3। ग्रुप 1 में हम किसको रखेंगे? तो 0 को, 1 को, 5 को और 6 को। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी आप संख्या ले लो, 3 4 5 6 7 8 कुछ भी, लेकिन उसके अंत में अगर 0 रहा, ठीक है, 0 रहा, और इस संख्या का पावर आप कुछ भी ले लो, 64 65 कुछ भी, तो इसके बाद जो भी वैल्यू मिलेगा उस संख्या के अंत में, यानी इकाई अंक, यूनिट डिजिट जो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। क्लियर है? इसी तरीके से एक कोई भी संख्या है, उसका आखिरी अंक, लास्ट डिजिट अगर 1 है, उसका स्क्वायर करो या पावर कुछ भी ले लो, उसके बाद जो वैल्यू आएगा उसका भी आखिरी अंक यानी यूनिट डिजिट जो है क्या होगा? 1 ही रहेगा। इसी तरीके से 5 वाला में 5, और ऐसा संख्या जिसका यूनिट डिजिट 6 हो, आखिरी अंक 6 हो, उसका स्क्वायर या कोई भी पावर लेने पर इकाई अंक 6 ही दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग बताइए ग्रुप 1 में कौन कौन सी संख्या यहाँ पे आ गया? तो 0 1 5 और क्या? 6। ओके, 0 1 5 6, इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। 0 156, क्या याद रखोगे? 0 156। इसका मतलब ये हुआ कि 0 1 5 6, इसका पावर कुछ भी रहे तो उसका यूनिट डिजिट जो होगा, इकाई अंक, हमेशा यही 0 1 5 6 ही होगा। ठीक है, 0 156 आपका ग्रुप 1 में आएगा। ओके, चलिए ग्रुप 2 में हम किसको रखेंगे? तो ग्रुप 2 में हम 4 और 9 को रखेंगे, यानी 49 को रखेंगे। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, 49 यानी 4, और किसको? 9 को रखो ग्रुप 2 में। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर कोई संख्या है जिसका आखिरी अंक अगर 4 है, आखिरी अंक अगर 4 है, और उसका पावर, जैसे कि यहाँ पे हम बोलेंगे 2 3 4 234, ठीक है, 234 का पावर अगर हम लेते हैं 2, तो पावर क्या हो गया? सम हो गया। तो आखिरी अंक क्या है? यूनिट डिजिट इसका 4 है, और पावर यहाँ पे क्या है? सम है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि पावर अगर सम रहा तो इस पूरे संख्या का जो यूनिट डिजिट होगा वह क्या होगा? 6 होगा। और पावर अगर विषम रहेगा, जैसे विषम रहेगा, ऑड रहेगा, जैसे 234 का पावर 3 या 5 7 कुछ भी, तो क्या होगा? यूनिट डिजिट आपको 4 मिलेगा।
अब ये चीज आप कैसे याद रखोगे, तो चलिए इसके लिए एक छोटा सा तरीका आप लोग को बताते हैं। जब आपसे पूछा जाए कि 4 का पावर अगर सम रहेगा, तो 4 का पावर सम ले लो। 4 का पावर सम क्या, 2 एक सम है 16, इकाई अंक क्या दिखा 6। तो 4 का पावर सम रहने पर यूनिट डिजिट इकाई अंक 6 होगा, आप आसानी से याद रख पाएंगे। और 4 का पावर अगर विषम होगा ऑड, तो एक हमारा ऑड नंबर है, तो 4 का पावर एक क्या होगा, 4 होगा। तो पावर ऑड रहने पर इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा। आप आसानी से याद रख पाएंगे, हाँ या ना, बोलते जाएं। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब देखिए कोई भी संख्या है उसका आखिरी अंक अगर 9 रहेगा और उस संख्या का पावर अगर सम रहेगा, तो यहीं पे आप सम कर लो। 9 का पावर 2 क्या है, और इवन है, सम है। तो 9 का पावर 2 81 हो जाएगा। तो आप बताइए इकाई अंक क्या मिला, 1। तो 9 का पावर सम रहने पर इकाई अंक 1 होगा, और 9 का पावर विषम रहने पर ऑड, तो ऑड ले लो, एक ऑड है तो 9 ही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको 4 और 9 ग्रुप 2 में ये आएगा, और यहाँ पे इसका पावर सम एक बार होगा तो अलग यूनिट डिजिट इकाई अंक होगा, और विषम होगा तो ये अलग होगा। ठीक है, चलिए अब ग्रुप 3 में कौन से संख्याओं को रखा जाएगा, तो ग्रुप 3 में 2 3 और 7 8 को रखा जाएगा। ठीक है, ये आपका 2 3 और क्या 7 8। और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ग्रुप 3 में जो संख्याएं आपको दिख रहा है, यहाँ पे 2 3 और 7 8। ठीक है, ये 4 संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं कि किसी भी संख्या का जब स्क्वायर करोगे, किसी भी संख्या का जब आप स्क्वायर करोगे, तो स्क्वायर करने के बाद उस संख्या का जो लास्ट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट होगा, इकाई अंक होगा, कभी भी 2 3 और 7 8 आपको नहीं दिखेगा। आप करके देख सकते हैं, सिंपली 1 से लेकर आपको 10 तक दिखाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये क्या 10। 1 का अगर स्क्वायर करोगे तो 1, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर क्या 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का क्या, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। अब बताइए सभी संख्याओं का हम स्क्वायर किए हैं, स्क्वायर करने पर जो भी वैल्यू आया वहां पर कहीं भी इकाई अंक यानी लास्ट डिजिट जो है 2 3 या 7 8 दिखाई दिया क्या, नहीं। देखिए यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, 4 का किए तो 16, ये भी नहीं, 2 3 7 8 इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, कहीं भी नहीं। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लीजिएगा कि किसी भी संख्या का स्क्वायर करोगे तो उस संख्या का जो आखिरी अंक है लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट कभी भी 2 3 और 7 8 नहीं होता है। इसलिए ग्रुप 3 में ऐसे संख्याओं को हम रखेंगे। ठीक है, अब इसमें अगर लास्ट डिजिट अगर 2 आ जाए, जैसे 2 आ जाए और उसका पावर अगर 1 रहे, तो उसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 2 बनेगा। ठीक है, 2 का पावर अगर 2 आ जाए तो संख्या क्या बनेगा, 4 यानी यूनिट डिजिट जो है 4 बनेगा। 2 का पावर अगर 3 रहेगा तो यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या बनेगा, 8 बनेगा, क्योंकि 2 गुना 2 का पावर 3 है तो 8 ही होगा। 2 का पावर अगर 4 है तो यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या बनेगा, क्योंकि 2 का पावर का वैल्यू क्या होता है, 16 होता है, तो यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 6 बनेगा। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अगर 3 लेंगे, 3 का पावर 1 लेने पर यूनिट डिजिट इकाई अंक 3 होता है, और 3 का पावर 2 लेने पर 9 होता है, और 3 का पावर 3 लेने पर 7, क्योंकि 3 का पावर 3 27 होता है। ठीक है, 3 का पावर अगर हम 4 लेंगे, 3 का पावर कितना लेंगे, 4 लेंगे, तो 1 बनेगा इकाई अंक, क्योंकि 3 का पावर 4 का वैल्यू 81 होगा। ठीक है, तो 1 होगा यूनिट डिजिट। इसी तरीके से 7 का पावर 1 7, 7 का पावर 2 9, 49 होने पर 7 का पावर 3, क्योंकि 7 का पावर 3 वैल्यू कितना होता है, 343, तो 3 आया। 7 का पावर 4, 343 को फिर से 7 से गुना कर दोगे तो 7 का पावर 4 तक पहुंच जाएगा, तो 7 या 21 का 1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से 8 का पावर 1 2 3 4 इस तरीके से आप देख सकते हैं। ओके, ग्रुप 3 में और एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि ग्रुप 3 में पावर के अंतिम 2 अंक को 4 से भाग देने पर जो शेष बचता है वही पावर होता है। यदि शेष 0 हो तो पावर क्या होता है, 4 होता है। कैसे, तो जैसे कि मान लो यहाँ पे एक संख्या लेते हैं 4 3 2, और इस पूरे का पावर अगर हम ले लें, ठीक है, क्या लेंगे,
तो 26। तो ये चूंकि 432 है तो इसका आखिरी अंक क्या है, 2 लेना है। तो ये आप हमारा ग्रुप 3 में आ जाएगा। ग्रुप 3 में क्या करना है, पावर का अंतिम 2 अंक को, चूंकि 2 ही अंक है तो कोई दिक्कत नहीं, 4 से ही डिवाइड करेंगे। शेष क्या आएगा इसमें, 2 आएगा। शेष 2 आया तो 4 से भाग देने पर जो शेष बचता है वही पावर होता है। तो भाग देने पर शेष 2 आया तो यहाँ पे 2 का पावर 2 हो जाएगा और वैल्यू कितना, 4। तो इस तरीके से 432 का पावर 26 लेने पर जो संख्या बनेगी उसका यूनिट डिजिट या इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा। ओके। और अगर शेष 0 बच जाए तो पावर क्या लोगे, 4 लोगे। जैसे कि हम बोलेंगे 2 3 2, इसका पावर अगर हम ले लें कितना, तो 28। तो 4 से ग्रुप 3 का है, चूंकि 2 है लास्ट डिजिट तो ग्रुप 3 में आएगा। पावर के अंतिम 2 अंक को, चाहे 328 पावर ले लेते हैं, चलिए, तो पावर के अंतिम 2 अंक 28 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, शेष 0। तो शेष 0 होने पर पावर हमें क्या लेना है, 4। तो 2 का पावर 4 यहाँ पे ले लोगे इस तरीके से। ठीक है। तो ये पूरा जो है, ये पूरा फॉर्मेट सभी को समझ में आ गया, हाँ या ना? आ गया सर। यस। अब सीधे जो है हम क्वेश्चन पे आएंगे। ओके। चलिए, क्वेश्चन आपका यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आप लोग कंफर्म करें कि आवाज और स्क्रीन सब कुछ क्लियर है। यस सर। यस सर। ओके। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कि 6 का पावर 729 है तो जो भी संख्या बनेगा उसका यूनिट डिजिट या इकाई अंक क्या होगा। आप लोग बताइए क्या होगा। ठीक है, चूंकि 6 कौन सा ग्रुप में है, याद करिए, 0 156 ग्रुप 1 में। अब चूंकि 6 का पावर आ रहा है तो जो भी संख्या बनेगा उसका इकाई अंक क्या होगा, 6 ही होगा, हाँ या? तो पूरे संख्या का जो यूनिट डिजिट होगा, इकाई अंक, वो 6 होगा और ये हमारा आंसर। कोई दिक्कत? नो सर। नेक्स्ट, 5 का पावर 223 है तो 5 का पावर 223 है तो ये 5 देखिए कौन सा ग्रुप में आएगा, ग्रुप वन ही, टू वन ही है में सर। 1 में आएगा। तो इकाई अंक यूनिट डिजिट क्या बनेगा, सर 5। 5 ही बनेगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 का पावर 224 है, बताइए ये 4 कौन सा ग्रुप में है, ग्रुप 2 में। ग्रुप 2 में है, ग्रुप 2। में। और इसका पावर सम है या विषम है, सर इवन है सर। इवन है, सम है। तो क्या बनेगा यूनिट डिजिट सम रहने पर, हाँ सम रहने पर एक एग्जांपल ले लो, 2 ले लो, 16 क्या बना, 6 बनेगा। वेरी सिंपल, 6 आंसर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 का पावर 393। ओके। 9 कौन सा ग्रुप में है, ग्रुप 2 में। ग्रुप 2। इसका पावर क्या है, सम या विषम, ऑड या इवन, विषम। विषम। विषम है तो एक एग्जांपल ले लो, विषम। 9 का पावर 1, वैल्यू क्या, 9। तो इकाई अंक क्या बनेगा यहाँ पे, 9 आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 का पावर 434, 2 कौन सा ग्रुप में है, 3। ग्रुप 3। ठीक है। ग्रुप 3 के केस में क्या करना है कि जो पावर होता है उसका आखिरी 2 अंक यानी लास्ट 2 डिजिट को किससे डिवाइड करना है, 4 से। रिमाइंडर कितना आएगा, 2। रिमाइंडर या शेष जो होता है वही पावर होगा। तो किसका पावर, इस बेस का पावर हो जाएगा 2। वैल्यू कितना, 4। तो इस पूरे 2 का पावर 434 का जो इकाई अंक होगा वह 4 होगा और ये हमारा आंसर। गौरव क्लियर है? हाँ सर। ओके। इस टाइप के क्वेश्चन में अब कोई भी दिक्कत नहीं होगा क्योंकि जो मेन फॉर्मेट होता है समझने के लिए वो हम बता चुके हैं। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। देखिए 3 का पावर 72,495 का इकाई अंक क्या होगा, बताइए। 3 कौन सा ग्रुप में है, एनीवन?
ग्रुप 3 में। चलिए ग्रुप 3। अब ग्रुप 3 में क्या कहता है कि पावर का जो अंतिम 2 अंक है उसको डिवाइड करना है किससे? 4 4 से। से। शेष कितना आएगा? ठीक है, तो 95 को 4 से डिवाइड कर लो, 4 दूने 8, 4 तिये 12, शेष कितना? 3। 3। 3 आ गया। जो पावर जो शेष होता है, जो रिमाइंडर, वही पावर अब हो जाएगा 3 का। 3 का पावर 3। 3 का पावर 3 होने पर इकाई अंक क्या आएगा? 7। 7। तो इस तरीके से इस पूरे संख्या का इकाई अंक 7 होगा और ये हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 5327 का पावर 4327 है। तो चूंकि ध्यान दीजिएगा 5327 कौन सा ग्रुप में है? तो कोई भी ग्रुप में नहीं है, हाँ या ना? तो कोई भी ग्रुप में नहीं है तो पूरे संख्या को नहीं देखना है, इसका लास्ट देखना है 7। अब बताइए 7 कौन सा ग्रुप में है? तो ग्रुप ग्रुप 3 में। 3। ग्रुप 3 में ये आ गया, लास्ट डिजिट ही हमें देखना है, कितनों ही बड़े संख्या हो। अब इसका क्या करना है कि पावर का अंतिम जो 2 अंक है 4 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर शेष कितना आएगा? 3 आएगा। ओके, और जो शेष या रिमाइंडर होता है वही पावर हो जाएगा किसका? 7 का। अब 7 का पावर 3 वैल्यू कितना होता है? 343। तो इकाई अंक यहाँ पे 3 मिलेगा, हाँ या ना? ठीक है, यस सर। तो इस तरीके से इस पूरे संख्या का यूनिट डिजिट इकाई अंक 3 होगा और ये हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 34,728 का पावर है 34,745। ओके, तो यहाँ पे आप लोग बताइए कि पूरा संख्या को नहीं देखना है, इसका आखिरी जो 8 है इसे देखना है। ठीक है, तो 8 हमारा कौन सा ग्रुप में? ग्रुप 3 में। ग्रुप 3 हो जाएगा। ओके, अभी ग्रुप 3 में पावर का जो लास्ट 2 डिजिट है 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना? 1। कितना आ जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, 11 चौके 44, ऐसे भी 1 दिखेगा। तो ये 8 का पावर 1 करो तो वैल्यू 8, यानी पूरे संख्या का यूनिट डिजिट इकाई अंक 8 होगा और ये हमारा आंसर। समझ में आ रहा है गौरव कुमार? यस सर। चलिए एक और क्वेश्चन जो है इसी में आप लोग ऐड कर लोगे कि अगर आपसे पूछा जाए एक्स्ट्रा जो आपका कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि 352 का पावर अगर रहे 324 तो बताइए इस पूरे संख्या का यूनिट डिजिट या इकाई अंक क्या होगा? तो सबसे पहले आप बताइए कि 352 का हमें आखिरी डिजिट देखना है, क्या है? 2। और ये कौन सा ग्रुप 2। में आएगा? ग्रुप ग्रुप 3 3 में। में। ग्रुप 3 में नियम कहता है कि जो पावर होता है उसका लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करो तो जो रिमाइंडर आएगा वही पावर हो जाएगा। तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या मिलेगा? 0। 0। तो रिमाइंडर जब 0 आएगा तो ऐसे कंडीशन में पावर क्या लेना है? 4। 4 लेना है, याद रखिए। तो 2 का पावर यहाँ पे इस 2 का पावर हो जाएगा 4 और 2 का पावर 4 लेने पर इकाई अंक यूनिट डिजिट क्या मिलेगा इसका? तो 2 का पावर 4 वैल्यू 16 होता है। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6। तो इस तरीके से उस पूरे संख्या जो हमने अभी लिया 352 का पावर 324, इस पूरे संख्या का जो यूनिट डिजिट होगा क्या होगा? 6 होगा और ये हमारा आंसर। इस क्वेश्चन को आप लोग ऐड कर लीजिएगा एक्स्ट्रा। ठीक है, तो इस तरीके से ऐड करने से जो कॉन्सेप्ट बताए हैं उससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो गया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 का पावर 44 गुने 66 का पावर 66 गुने 77 का पावर 77 का इकाई अंक क्या होगा, ये निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप बताइए कि 44 का अगर हम लेंगे, 44 में 44 का पावर 44 का पावर यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या होगा? तो इस तरीके से अगर आप लेते हैं 44 का पावर 44 है, 44 का जो पावर 44 है, यहाँ पे इस पूरे संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा?
ये चेक करने के लिए 44 का ये जो लास्ट है 4, इसको हम लोग देखेंगे। और बताइए 4 ये आपका कौन सा ग्रुप में आएगा? तो ग्रुप 2 में आ जाएगा। और ग्रुप 2 में आने पर ये 4 का पावर देखेंगे, सम है या क्या विषम, ऑड है या इवन? तो इवन है, सम है। सम का केस में क्या होगा पावर इसका? यूनिट डिजिट क्या होगा? 6 होगा। 6 तो इस तरीके से 44 का जो पावर है 44, यहाँ पे इस पूरे संख्या का, पूरे टर्म का जो यूनिट डिजिट होगा, इकाई अंक होगा, वो क्या होगा? तो 6 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 6। इसी तरीके से 66 का पावर 66 है, तो 66 में लास्ट डिजिट 6 देखेंगे, और 6 का पावर अगर 66 है तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या होगा? तो चूंकि 6 कौन सा ग्रुप में है? तो ग्रुप 1 में है। और जो ग्रुप 1 में जिस संख्या का पावर कुछ भी रहे, वही संख्या जो है यूनिट डिजिट होता है। तो 6 का पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट सही होगा। ठीक है, तो गुना भी करते जाएंगे। आगे इसमें देखेंगे 77 का पावर 77 है, तो इस 7 को अगर हम देखेंगे तो 7 हमारा आ जाता है ग्रुप 3 में। ग्रुप 3 में आने पर क्या करेंगे? पावर को जो है 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? तो आप देख सकते हैं 7 7 4 से कर लो, 4 एकम 4, 3 7, 4 9 36, 1 क्या आया? रिमाइंडर 1 आया। तो रिमाइंडर 1 आने पर जो रिमाइंडर या शेष होता है वही पावर हो जाएगा 7 का 1। तो वैल्यू क्या? 7। यानी 77 का पावर 77, पूरे टर्म का जो यूनिट डिजिट होगा 7 होगा, और उसी को यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे? क्योंकि सभी मल्टीप्लाई में है तो फिर से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। 6 गुना 6 36, और 36 गुना 7 करने पर हमें यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या दिखेगा? तो सीधी सी बात है, 7 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ, 7 6 42, तो 42 का 2 ही लास्ट में आएगा। तो पूरी संख्या को गुना करके देखने का जरूरत नहीं है, 7 6 42, 2 ही सिर्फ यहाँ पे लेंगे और कहेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे टर्म का जो यूनिट डिजिट होगा वह क्या होगा? 2 होगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। चलिए, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक आपका क्लियर हो गया।